श्री राम सभी राम भक्तों का मानस चर्चा में सादर अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज हम अपने चर्चा में दुष्ट राजाओं के इकट्ठे होने पर चर्चा करेंगे। आइए आप इस चर्चा रूपी कथामृत का रसपान करें। आप सब जानते हैं कि सीता जी ने प्रभु श्री राम को जयमाल पहनाने में विलंब किया और यहां तक कि चरण स्पर्श किया ही नहीं परसति पगपान। राम जी तो आनंदित हैं क्योंकि प्रीति अलौकिक है, सभी प्रसन्न हैं। पर जो दुष्ट राजा हैं वे आपस में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि अगर किशोरी जी में श्रद्धा होती तो इनका चरण स्पर्श कर लेती, क्यों करें। अब उनका जैसा भाव वैसा सोचते हैं। अब इन राजाओं ने हल्ला मचाया कि अगर हम उपद्रव कर दें तो कन्या का पक्ष हो सकता है, यानी कन्या का पक्ष हम ले लेंगे। अब गोस्वामी जी नहीं चूकते इस अवसर को, तुरंत लिखते हैं, उठे उठे पहने सनाह अभागे, जहां तहां गाल बजावन लागे, ले हो छुड़ाई सीय कह को, धरी बांधो नृप बालक दो, जो विदेह कछु करहि सहाय, जीतों समर सहित दो भाई। यह है उन दुष्ट राजाओं के विचार भाव। उनमें से एक राजा बोला, श्री सीता जी को छुड़ा लो, इन दोनों से सीता जी को छुड़ा लो। हालांकि वह गया नहीं छुड़ाने, केवल कहा, उठा भी नहीं, अपनी जगह से हिला भी नहीं, वहीं से बैठे बैठे बोला, बढ़ो आगे छुड़ा लो सीता जी को। बगल में बैठे एक राजा ने कहा, बढ़ो आगे और छुड़ाओ, बढ़ो छुड़ाओ तो पता चले। तो बोला, हम क्यों आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे नहीं बढ़ोगे तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे हो तो आगे क्यों नहीं बढ़ते छुड़ाने के लिए। वह राजा बोला, वाह, इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी मरा है, आज तक नहीं मरा है, यह तो हम भी जानते हैं कि छुड़ा नहीं सकते। अच्छा, फिर कह क्यों रहे हो। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ न हो, दंगा ही हो जाए, झगड़ा हो जाए। दूसरा बोला, अगर सिर्फ कहने की बात है तो हम तुमसे ज्यादा कहेंगे। एक ने कहा, सीता जी को छुड़ा लो। दूसरा बोला, दोनों भाइयों को पकड़कर बांध लो, क्योंकि करना तो कुछ था नहीं, कहना ही था बस। तीसरा बोला, जनक जी की सहायता करें तो उनको भी युद्ध के लिए ललकारो, जीतों समर सहित दो भाई। धनुष तो हिला नहीं, इतने बड़े बड़े काम कर लो, बोलना ही तो है। मैंने सुना है कि एक संत के मुख से एक बहुत अच्छी बात निकली थी। वह कह रहे थे, एक व्यक्ति को एक मंत्र आता था और वह प्रतीक्षा करता था कि कोई मरीज आए तो मंत्र से उस मरीज को झाड़ा दिया जाए। साबर मंत्र था, लोगों का विश्वास था, लाभ होता था। यह तो अच्छा पक्ष था, यह बहुत ही सुंदर पक्ष था कि उसके झाड़ा लगाने से मरीज को स्वास्थ्य लाभ होता था। लेकिन वह इसके सिवाय और कोई काम नहीं करता। पत्नी ने कहा, वर्षा आने वाली है, यह घर का छप्पर टूटा है, इसको बांध लो। बांध लेंगे 2 महीने क्या 3 महीने हो गए, उसने नहीं बांधा। वर्षा को आना ही था, वर्षा आ गई। पत्नी बहुत कुड़ती थी कि छप्पर अगर बांध लिया होता तो यह दशा न होती। इतने में एक मरीज आया, उसने कहा, बैठो। उसने झाड़ा। मंत्र उसका क्या था मालूम है, पहले तो छू बोलता, फिर कहता, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, सब समंदर बांधूं, घाट का घटोई बांधूं, मरघट का मसान बांधूं, छू। फिर आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, छू।
और तीसरी बार जब किया आकाश बांधूं, तो उसकी पत्नी डंडा लेकर भीतर से दौड़ी। अरे चुप रहने दे, छप्पर तो बांधेगा नहीं, आकाश पाताल बांधेगा। घर का छप्पर बंधा नहीं, यहाँ आकाश पाताल बांध रहा है यहीं बैठे बैठे। तो इन राजाओं का भी यही हाल था। धनुष तो हिला नहीं, सीता जी को छुड़ा लो, दोनों भाइयों को जीत लो, जनक जी सहायता करें तो उनको भी युद्ध के लिए ललकार दो। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। भूप बचन सुन इत उत तक कहीं, भूप बचन सुन इत उत तक कहीं, लखन राम डर बोल न सकहीं। लक्ष्मण जी राजाओं के वचन सुनकर इधर उधर देखने लगे। इधर उधर देखने का अर्थ नहीं है कि बगले झांकने लगे। इत उत तकहीं का अर्थ कहां से आवाज आ रही है, इत उत इधर उधर। पर राम जी से लक्ष्मण जी भावार्थ में यह ध्यान रखें कि हमेशा राम जी का सम्मान करते हुए लक्ष्मण जी राम जी से डरते थे। इसीलिए राम जी के डर से लक्ष्मण जी बोल नहीं रहे हैं। और गोस्वामी जी यही तो कह रहे हैं कि लखन राम डर बोल न सकहीं। और श्री राम जी लक्ष्मण जी को संकेत नहीं करते हैं। क्यों? यहाँ इतने राजा लोग इकट्ठे हुए हैं, अनेक अनेक द्वीपों से आए हैं, द्वीप द्वीप के भूपत नाना। और अगर लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया तो जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष मह तेते। यह विवाह क्या बन जाएगा? युद्ध स्थल बन जाएगा, समांगण बन जाएगा। यह विवाह में युद्ध हो जाएगा। और युद्ध फिर सामान्य स्तर पर नहीं होगा। द्वीपों द्वीपों के भूपाल इकट्ठे हैं तो यह तो विश्व युद्ध हो जाएगा। राम जी ने संकेत नहीं दिया लक्ष्मण जी को। क्यों? युद्ध का परिणाम बहुत बुरा होता है, युद्ध को टालना ही चाहिए। युद्ध अच्छा नहीं है, टालो इसे। पर श्री लक्ष्मण जी का तर्क यह है कि युद्ध तो हम भी नहीं चाहते, पर इसका यह भी अर्थ नहीं कि कोई मुझे बोलता रहे, कहता रहे, जो मन में आए उस बात को करे और हम यही कहते रहे कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। हमारी विनम्रता को कोई हमारी कायरता समझ ले, हमारी महानता को कोई हमारी मजबूरी समझ ले, यह भी ठीक नहीं है। इसीलिए श्री रामचरितमानस ने बहुत ही सुंदर समाधान दिया। वह समाधान यह है, भगवान राम जी ने कहा कि लक्ष्मण बीच का रास्ता ठीक है, युद्ध नहीं, अव्यवस्था मिट जाएगी। आप सबने यह कथा सुनी है कि एक महात्मा जा रहे थे, एक वृक्ष दिखाई दिया गांव के बाहर, उसके नीचे विश्राम करने का मन हुआ, उधर जाने लगे। लोगों ने मना किया, बाबा उधर मत जाना, बड़ा भयंकर सर्प रहता है, वहां सर्प रहता है। महात्मा जी अपनी मस्ती में थे, कहा चलो उसको भी समझाएंगे। साधुओं का स्वभाव होता है, वे सांपों को भी समझाने लगते हैं। लेकिन दौड़ा उधर से सांप। महात्मा बोले रहने दे, रहने दे, किस योनि में पड़ा है, अब तो सुधर। सांप समझ गया संत की वाणी। उस जमाने की बात है, कहानी कहती है कि सांप भी समझ गया। तब सांप भी समझ जाते थे, अब तो आदमी नहीं समझता है, सांप शिष्य बन गया। महात्मा बोले देख, अब तू संत का शिष्य हो गया, किसी को मत काट लेना। ठीक है महाराजा। उसने कहा ठीक है संत महोदय, हम किसी को नहीं काटेंगे। महाराज फिर कह देखो किसी को सताना नहीं है। ठीक है महाराज, नहीं सताऊंगा। महात्मा ने सबसे कहा कि उपदेश सुनकर सांप समझ गया है, अब कोई डर नहीं है। महात्मा तो चले गए। अब बालक गए, दूर खड़े हो गए। सांप ने कुछ नहीं कहा, पत्थर मारा तो कुछ नहीं बोला, एक ने पूंछ पर पैर रखा तो सांप कुछ नहीं बोला, दूसरे ने उसका मुंह पकड़ लिया तब भी वह कुछ नहीं बोला। अब बालकों ने उसे उसकी पूंछ पकड़कर रस्सी की तरह घुमाना शुरू कर दिया। वह तो गुरु जी का पक्का भक्त था, कैसे बोले, वट वृक्ष की शाखा पर डाले। बालक झूला झूलने लगे, घर चले जाएं फिर झूला झूलें। 5 दिन में सांप की दशा ऐसा
कि वह मरणासन्न हो गया, जगह जगह से रक्त बहता था, बुरी दशा। गुरुजी लौटे कि अपने शिष्य से मिलते हैं, देखते हैं हमारे शिष्य की क्या स्थिति है। गुरुजी वहां जब पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं? देखने से पहले गुरुजी ने आवाज लगाई, खूब आवाज लगाई गुरुजी ने, लेकिन आवाज सुन करके कोई भी प्रतिक्रिया वहां नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा शिष्य कहाँ हो? फिर गुरुजी ने इधर उधर देखा, सांप किनारे बिल्कुल मरणासन्न पड़ा हुआ था। गुरुजी बोले बेटा तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला गुरुजी क्षमा करें, कुसंग से नहीं सत्संग से हुई है। आपने चेला बनाया, आपने उपदेश दिया कि शांत रहो। गुरुजी बोले तुमने मर्म नहीं समझा, शांत करने के लिए मैंने कहा था, लेकिन एक बात तो याद रखते क्या? मैंने काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़े ही मना किया था। काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नहीं बचोगे। ध्यान रखना, काटोगे तो दूसरे को हानि पहुंचेगी और फुफकारोगे नहीं तो तुम ही नहीं बचोगे। तो दूसरे को हानि ना पहुंचाओ पर अपनी रक्षा तो करो। लक्ष्मण जी का यही तर्क है कि युद्ध ना हो पर यह उपद्रव भी ना हो। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तुम परेशान मत हो, इनका इलाज तो अभी होता है। इसीलिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अध्यात्म रामायण में, आनंद रामायण में, यहां तक कि श्री केशव दास जी की भी लिखी हुई रामचंद्रिका में परशुराम जी के आने का वर्णन तब है जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या आ रही थी, अर्थात रास्ते में परशुराम जी मिले। यह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ही हैं, इनकी ही प्रस्तुति है। वे कहते हैं जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? समाधान यहाँ यही होना चाहिए, जहां पर समस्या वहीं समाधान होना चाहिए। इसीलिए राम जी मन ही मन बोले लक्ष्मण तुम चिंता मत करो, हम इशारा नहीं कर रहे हैं शस्त्र उठाने के लिए, तुम्हें शस्त्र नहीं उठाना है, लेकिन इनका इलाज तो अभी हुआ जाता है, इनकी दवाई तो अभी बुलाते हैं। इसीलिए बाबा गोस्वामी जी ने लिखा ते ही अवसर सोने से वह धनु भंगा, ते ही अवसर सोने से वह धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आए। यही बात है गोस्वामी जी की और यही खासियत है श्री रामचरितमानस की कथा के वैशिष्ट्य का कि जहां समस्या हो वहीं पर समाधान होना चाहिए। और इन दुष्ट राजाओं का समाधान भृगुकुल कमल पतंग भगवान परशुराम जी ने कर दिया। आगे हम परशुराम जी के आगमन की पूरी कथा सुनेंगे। आज के लिए आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान।